प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से आप जैसे परमेश्वर के लोगों के बीच में उसके महान संदेश को, उसके वचनों को बांटने के लिए प्रभु ने मुझे जो मौका दिया, उसका पूरा महिमा मैं प्रभु यीशु को देता हूँ, क्योंकि वो ही सब कुछ है हमारे लिए। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि जो आशीषों को मैंने परमेश्वर के वचनों से पाया है, मैं चाहता हूँ कि वो आशीष को आप भी जाने और आपके जीवन में आप आशीष और बहुतायत का जीवन और प्रॉस्पेरिटी और निश्चिंत जीवन आप मसीह में जी सकते हैं। इससे पहले मैं वचन बोलूँ, मेरे पास कई लोगों का फ़ोन आया, कई लोगों से मैंने व्यक्तिगत बातें की। उनके जीवन में एक समस्या को मैंने देखा कि जब से कुछ माह से जब लॉकडाउन हुआ, लोगों के पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके पास एक विकट समस्या है और अधिकांश लोगों ने मुझसे ये शेयर किया कि पास्टर, अभी जीना बड़ा मुश्किल है। हम कहाँ से हम कैसे रहेंगे, कैसे घर का भाड़ा भरेंगे, कैसे राशन लाएंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे खुद अपना पेट को भरेंगे। मेरे प्रियो, ये समस्या केवल मसीहियों के जीवन में नहीं, लेकिन ये समस्या बहुतेरे विश्व के हर एक स्थान में लोगों के जीवन में है। लेकिन मेरे भी पास ऐसी समस्या थी। मैं भी सोचता था मैं कैसे जीऊँगा, मैं कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूँगा। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को जाना, उसके वचनों को जाना कि वो कौन है और कैसा परमेश्वर है, उसने मेरे लिए अपने सारे द्वार खोले और आज परमेश्वर ने मुझे भरपूरी का जीवन दिया है। इसलिए बाइबल इस विषय में क्या सिखाती है, इस निराशा के समय में हम परमेश्वर के वचन का सहारा ले मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ऐसी स्थिति में हमें क्या सिखाता है। जब ये हम जानेंगे तो परमेश्वर के रहस्य और गूढ़ और भरी बातों को जानकर हमारा जीवन जो है आनंदमय और खुशहाल जीवन हमारा बीतेगा। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 25 पद से 33 वचन तक हम लोग देखेंगे। एक एक वचन करके मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। इस यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला वचन जो 25 वचन है, उस वचन में परमेश्वर कह रहा है कि किसी बात की तुम चिंता मत करो। पूरा विश्व चिंता में है, आप और मैं चिंता में है, लेकिन आपका और मेरा सृजनहार कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो। पहला चीज़ वो कह रहा है कि चिंता मत करो, डू नॉट वरी कह रहा है। ये वरी क्या है? वरी जो है, वरी मेक्स लाइफ शॉर्टर माय डियर फ्रेंड। ये चिंता हमारे जीवन में आकर हमारी आयु को घटा देती है। ये वरी हमारे जीवन में आकर हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और हम धीरे धीरे करके हम रोगी बन जाते हैं। और जो परमेश्वर ने हमें जो बहुतायत का जीवन दिया है, लंबी आयु दी, उसे हम स्वयं चिंता कर करके हम घटा देते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं इस जगत में लोगों को ताड़ना देने नहीं, मारने नाश करने के लिए नहीं, लेकिन मैं जीवन देने आया। और प्रभु इसीलिए इसका पहला फार्मूला मुझे और आपको सिखा रहा है कि चिंता मत करो। तो पहली बात, मैं और आप चिंता ना करें। उसके बाद परमेश्वर कुछ उदाहरण देता है, वो है 25, 26 वचन और 28 वचन में। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हाँ, यहाँ पर परमेश्वर पहली बात वो कह रहा है चिंता मत करो। दूसरी बात वो कह रहा है आकाश के पंछियों को देखो। मेरे प्रियो, उस आकाश में क्या है जिसे हम देखें? लेकिन प्रभु यदि बोल रहा है, उसके पीछे गहन अर्थ छुपा हुआ है। कुछ ना कुछ सीक्रेट है जो प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को उस ओर लाना चाहता है। वो कह रहा है कि आकाश के पक्षियों को देखो। परमेश्वर ने जब आकाश के पक्षियों को बनाया, तो उस पक्षियों के पीछे परमेश्वर ने पर्पस को रखा। परमेश्वर ने पंछियों को एयर में रखने के लिए उसने पंख दिया कि वो एयर में रहे, उनका स्थान उसने नियुक्त किया। उन पक्षियों को के लिए परमेश्वर ने एयर में स्थान रखा। और प्रभु ईश्वर हमें दिखा कर कह रहा है कि देखो, उन्हें जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से मैंने उन्हें सृजा है, वो उस स्थान पर हैं। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि आकाश के पक्षी ये
पानी में नहीं चले जाते, नदी नाले में नहीं जीते रहते, लेकिन वो आकाश एयर पे रहते हैं। वो अपना घर भी एयर पे बनाते हैं, अपना घोंसला भी एयर पे रहता है, वो उड़ते भी एयर पे हैं, और जब वो फ्लाई करते हैं तभी उन्हें खाना पीना मिलता है। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से मुझे और आपको सिखा रहा है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी इस सृष्टि में रचना की है वो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, मनोरंजन के लिए नहीं है कि उसे हम देखकर आनंद मनाएं, लेकिन हर एक चीज़ परमेश्वर, जो कुछ भी इस जगत में परमेश्वर की ओर से सृजा गया है, देयर इज ए पर्पस फॉर दैट। एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने हर एक चीज़ों की रचना की है। और पंछी एयर में होते हैं, इसलिए परमेश्वर उनकी दैनिक जीवन की, रोज की उनकी आवश्यकताओं को प्रभु पूरा करता है, उन्हें पालता है, पोसता है, और वे चिंता नहीं करते। प्रभु का वचन कहता है, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना वो स्टोर करके रखते हैं, फिर भी उनका परमेश्वर उन्हें खिलाता है। मेरे प्रियो, उसके बाद परमेश्वर कहता है, एक और हमारी दृष्टि डालना चाहता है। पहले वो ऊपर मुझे और आपको दिखाता है, और उसके बाद कहता है नीचे देखो। नीचे हम किसे देखें? वर्ष 28 में क्या कहता है उसे हम देखें। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं, न काटते हैं। यहाँ पर परमेश्वर पहले मुझे और आपको आकाश के पंछियों को दिखाया, अब कहता है उस शोषण, जंगली शोषण के ओर देखो। ये जंगली शोषण कहाँ है? ये भूमि पर है। एक छोटा पौधा वो भूमि पर है। प्रभु से मुझे और आपको सिखा रहा है कि मैंने इस शोषण के पौधे को मैंने भूमि में रखा है, और वो वही है। इसलिए उस शोषण के वृक्ष को या पौधे को अपने आप से पोषक पाने के लिए, पानी पाने के लिए उसे कुछ मशक्क़त या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ग्राउंड ही उसे सब कुछ, भूमि ही उसे सब कुछ प्रोवाइड करता है। मेरे प्रियो, उत्पत्ति 1 में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, और जब प्रभु को जब वनस्पति की आवश्यकता थी, परमेश्वर ने ग्राउंड से कहा, भूमि से कहा कि हर एक प्रकार के वेजिटेबल उग आएं, और जो ग्राउंड था, माटी था, वहाँ से सारे वनस्पति आ गए। जब परमेश्वर को जल से, जल के जीव जंतु चाहिए थे, उसने जल से कहा, और जल के सारे जीव जंतु आ चुके। जब उसे आकाश के नक्षत्र को बनाना था, उसने आकाश से कहा, और वो सब कुछ हो गया। लेकिन जब उसने मनुष्य को बनाना चाहा, तो मेरे प्रियो, उसने अपने आप से कहा। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, जब उसे वनस्पति की आवश्यकता थी परमेश्वर को, तो उसने ग्राउंड से कहा कि वनस्पति आए, और वनस्पति आया। जब सारे तारे गणों को, ये सब को बनाने के लिए बनाना जब था, उस टाइम परमेश्वर ने आकाश से कहा। और जब जल के जीव जंतुओं को बनाने का था, परमेश्वर ने जल से कहा। लेकिन जब मुझे और आपको उसे बनाना था, तो वो किसी और से नहीं, स्वयं अपने आप से कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। मेरे प्रियो, ये शोषण का पौधा, उसका सोर्स, उसका जन्म माटी से हुआ। यदि उस वृक्ष को आप मारना चाहते हैं, तो उसे कुल्हाड़ी से, फावड़े से आपको काटने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसे जस्ट आप पुल करके उस वृक्ष को या उस पौधे को आप माटी से अलग कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो वृक्ष या पौधा मर जाएगा। यदि आकाश के पक्षी के पंख को आप काट देंगे, तो आपको उस पक्षी को शूट करने की ज़रूरत नहीं, वो भूखा उस स्थान में पड़ा पड़ा मर जाएगा। यदि मछलियों को मारना है, तो उसे आपको अन्य किसी हथियार से मारने की आवश्यकता नहीं, जस्ट पानी से आप बाहर निकालिए, वो मर जाएगा। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने कहा मनुष्य को बनाने के बाद कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। और मनुष्य को बनाने के बाद
परमेश्वर ने उसे अदन के बाग में रखा। मेरे प्रियो, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने हर एक को एक पर्पस से बनाया है। मनुष्य की उत्पत्ति उसने इसलिए की कि वो हमारे साथ सहभागिता करे, फेलोशिप करे। और हम देखते भी हैं कि परमेश्वर भोर को ठंडे समय में आदम से भेंट करने के लिए अदन के बाग में आया करता था और उससे संगति करता था। मेरे प्रियो, ये बताने का मतलब ये है, यदि मछली जल में नहीं रहेगी तो वो मर जाएगी। यदि पौधा ग्राउंड से जुड़ा नहीं रहेगा तो वो मर जाएगा। यदि आकाश के पक्षी उड़ेंगे नहीं तो वो मर जाएंगे भूख और प्यास से। लेकिन यहाँ परमेश्वर मुझे और आपको सिखा रहा है कि हमें एक अटैचमेंट प्रिंसिपल से मुझे और आपको कुछ चीज़ों को सिखाना चाहता है। परमेश्वर उत्पत्ति 3 और 9 में परमेश्वर ने अदन के बाग में आया और अदन के बाग में आकर, जैसे कि यूजुअली वो जैसा रोज वो आता था प्रभु आदम से भेंट करने, इस टाइम भी आया। यहाँ पर हम देखेंगे उत्पत्ति 3 उसका 9 को। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर उस बाग में आया और बाग में आने के बाद परमेश्वर कह रहा है, आदम तू कहाँ है? God called Adam, where you are? मेरे प्रियो, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उसे देख नहीं पा रहा है। वो कहाँ है? आदम कहाँ छुपा है? उसे दिखाई नहीं दे रहा है। वचन कहता है मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि से छुप नहीं सकते। परमेश्वर जान रहा था, देख रहा था, सब कुछ था। लेकिन परमेश्वर वहाँ पर आदम से कहा कि आदम तू कहाँ है? इसका मतलब वहाँ परमेश्वर बोल रहा है, गॉड वॉज नॉट आस्किंग अबाउट लोकेशन। परमेश्वर आदम को ये नहीं पूछ रहा है कि तू किस जगह पर है, बट अबाउट पोजीशन। इज आस्किंग अबाउट पोजीशन। उस स्थान में प्रभु आकर कह रहा है कि आदम तू कहाँ है? प्रभु को जगह जानने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रभु उसे बताना चाह रहा है कि तू किस स्थिति में है, तुझे किस उद्देश्य से मैंने बनाया और तू कहाँ है। रोज परमेश्वर से भेंट करने वाला आदम उस दिन परमेश्वर की उपस्थिति से जो अटैच रहता था, परमेश्वर उसके साथ चला फिरा करता था। लेकिन वह दिन एक ऐसा दिन आया कि आदम परमेश्वर से डिटैच हो गया था। मेरे प्रियो, ये आकाश के पक्षी और ये शोषण के पौधे मेरी और आपकी आत्मिक आंखों को खोलते हैं। जब तक एक पौधा भूमि से जुड़ा रहेगा वो फलता फूलता और औरों के लिए आशीष का कारण होगा। लेकिन जैसे ही वो भूमि से अलग होगा वो किसी काम का ना होगा। उसके पत्ते मुरझा जाएंगे, उसकी लकड़ियां सूख कर जलाने के काम आएगी। लेकिन यहाँ परमेश्वर कह रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम परमेश्वर से अलग हो चुका है। उत्पत्ति 2 उसका 17 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसकी ओर हम देखेंगे। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अदन के बाग में रखने के बाद परमेश्वर ने उससे कहा था, गॉड सेड आदम, इफ यू डू नॉट ईट फ्रॉम दैट ट्री यू विल लिव इटर्नली। परमेश्वर ने आदम से कहा कि आदम, यदि तू इस वृक्ष का फल नहीं खाएगा तो तू अनंत काल के लिए जीवित रहेगा। बट इफ यू डिटेच योर सेल्फ फ्रॉम मी, disobey my command, you will violate the attachment principle, you will surely die, कह रहा है प्रभु। आदम से प्रभु कह रहा है, यदि तू मुझसे अलग होगा और मेरी आज्ञाओं को नहीं मानेगा और जो मैं और तू जो जुड़े हुए उस सिद्धांत, उस लॉ को तोड़ेगा तो तू निश्चित मर जाएगा। मेरे प्रियो, जहां से मेरा और आपका उत्पत्ति हुआ है उसमें मुझे और आपको बने रहना है।
कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को जानकर, परमेश्वर से निकलकर, परमेश्वर को पहचान कर उससे दूर हो चुके हैं, आदम की तरह। आज प्रभु आज मुझसे और आपसे भी पूछ रहा है कि हम कहाँ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु नहीं देख पा रहा है कि आप और मैं कहाँ हैं, लेकिन प्रभु पूछना चाह रहा है, तुम जिस उद्देश्य से, जिस स्थान में मैंने तुम्हें रखा है, क्या तुम उस स्थान पर हो। मेरे प्रियो, यदि मैं और आप उस स्थान पर परमेश्वर की संगति में नहीं है तो हमारे लिए जीवन, आगे का जीवन जीना बहुत कठिन होगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने। आदम तो भय से छुप चुका था, लेकिन हमारे पास समय है कि हम हियाव के साथ परमेश्वर के पास आ सकें। अभी भी हमारे पास मौका है कि हम प्रभु के पास लौट आएं। मेरे प्रियो, जहाँ से हमारा उत्पत्ति हुआ है उससे हमें जुड़े रहना है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि आदम स्वतंत्र जीवन जीना चाहता था, जबकि पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, पूरी परमेश्वर की रचना, चाहे जो कुछ हो, वो सारे लोग परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन केवल एक मनुष्य जाति ही परमेश्वर के अधीनता में जीना नहीं चाहा, और वो इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहा। मैं स्वतंत्रता के साथ जीना चाहता हूँ। यहाँ हम देखते हैं आदम परमेश्वर पर निर्भर होकर जीना नहीं चाहता था, और जब वो परमेश्वर से अलग हुआ, उसके जीवन में हम देखते हैं कि उसने कभी पसीने का नाम नहीं सुना था, कांटे क्या है वो जानता नहीं था, लेकिन उसका जीवन दुख भरा हो गया। उसका जीवन दुखों, कष्टों, परिश्रम, पसीना बहाते हुए, कांटों और मृत्यु से भर गया, जिसे वह जानता भी नहीं था। मेरे प्रियो, जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है, इसलिए हमें बहुत, वी मस्ट अटैच फ्रॉम दैट। मुझे और आपको उससे जुड़े और बने रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में और मैं तुम में बने रहेंगे तो हम परमेश्वर से सब कुछ, हर एक आशीषों को पा सकते हैं। मत्ती 6 उसका 31 और 32 में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर पहले कहा 25 में कि किसी बात की चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे और पियोगे, कहाँ रहोगे। उसके बाद उसने 31 और 32 वचन में कहा, क्या कहा इस ओर हम लोग देखेंगे। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है किसी बात की चिंता मत करना। चिंता कौन करते हैं बोल रहा है? चिंता अन्य जाति करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ डायरेक्ट कह रहा है कि अन्य जाति चिंता करते हैं। ये अन्य जाति कौन है, इसे भी मुझे और आपको जानना है। जेंटाइल हैड नो पार्ट इन गॉड्स कवनेंट विथ इज़राइल। परमेश्वर की वाचा में अन्य जाति का कोई भाग नहीं है सिवाय इज़राइल के। मीन्स जो प्रभु से जुड़े हैं, अटैच नहीं हैं, विश्वास उपासना नहीं करते, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए हैं, वे परमेश्वर की वाचा के अधीन में नहीं है। अन्य जाति उन्हें कहा जाता है। मैं कई समय तक इस वचन को नहीं समझता था। अन्य जाति मीन्स मैं ये सोचता था कि दूसरे जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सोचता था। लेकिन अन्य जाति परमेश्वर कह रहा है, ऐसे कई मसीही लोग हैं जो अन्य जाति हैं, जो परमेश्वर की उपासना नहीं करते। वो चर्च से जुड़े हैं लेकिन परमेश्वर से अटैच नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो हर संडे चर्च जाते हैं, वे चर्च के मेंबरशिप से जुड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के रिलेशन में नहीं है। मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर की वाचा के अधीनता में हम नहीं आ पाएंगे। इसलिए मुझे और आपको, यदि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया है उस प्रतिज्ञा को आप अपने जीवन में पूरा होते देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर से
डिटैच मत होइए, अटैच होइए। दूसरी बात, अन्य जातियों के लिए जो परमेश्वर की उपासना नहीं करते, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारे नहीं है, प्रभु पर विश्वास नहीं करते, वे लोगों के पास कोई होप नहीं है। लेकिन जो मसीह यीशु में है, उनके पास एक दृढ़ विश्वास है कि उनके पास एक अच्छा जीवन है, एक अच्छा भविष्य है। दूसरी बात, अन्य जातियों के पास और क्या चीज नहीं है? दे हैव नो पार्ट इन गॉड्स इकोनॉमी। जो प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किए हैं, यीशु से जुड़े नहीं हैं, उनका परमेश्वर के अर्थव्यवस्था में भी कोई भाग नहीं है। कई लोगों को मैं देखा हो कि वो विलाप करते हैं, मसीही लोग, कि क्यों हमारे जीवन में दुख तकलीफ सब कुछ है, हम चर्च जाते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में आशीष नहीं दिखाई देता। वो इसलिए क्योंकि मैं और आप किसी चर्च और मंडली में जुड़े हैं मेरे प्रियो, वहाँ से अटैच है, लेकिन हमारा रिलेशन, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है। यदि आज आप और मैं परमेश्वर के साथ अटैच हूँ, लिपट जाएं, तो परमेश्वर कवनेंट करता है। मुझे वो गाना याद आता है, जो गाना बड़ा, उस गाने को सुनकर मुझे बहुत तसल्ली और सुकून मिलता है। वो गाना इस प्रकार से, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। यहाँ परमेश्वर इस गाने के माध्यम से और मुझे और आपको हियाव दे रहा है, तू क्यों चिंता करता है, तेरा रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। वचन आगे कहता है कि तुम्हें किन बातों की आवश्यकता है, तुम्हारा पिता जानता है। बोला फादर, ही नोज योर नीड्स, कह रहा है। पिता का मतलब क्या है? फादर मीन्स सोर्स। हर एक घर का मुखिया जो पिता है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर में क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या चीज़ों की आवश्यकता है, एक पिता लाता है। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर कह रहा है, मैं सोर्स को, मुझे पता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है, और तुम केवल मुझसे ही पा सकते हो और कहीं से नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप उस सोर्स के पास आए, उस परमेश्वर के पास आए, जहाँ से हमारी जननी, जहाँ से हमारी उत्पत्ति, जहाँ से हम जन्म लिए। मुझको और आपको ये ज्ञात होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है होशे 4 में कि मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण नाश हो रही है। आज हम, हमारा परमेश्वर पिता है, और पिता क्या है नहीं जान रहे करके हम उस सोर्स से हट के हम अपना जीवन जी रहे, इसलिए हम तंगी और मुसीबत और परेशानी में। लेकिन आज मैं यहाँ आपके लिए इसलिए आया हूँ मेरे प्रियो, कि आई वांट टू गिव यू ए गुड न्यूज़। अभी भी मौका है कि हम प्रभु यीशु के पास आ जाएं। यदि आप प्रभु यीशु के पास हैं, उसका वायदा आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके जीवन को पालेगा, आपके भविष्य को बनाएगा। स्वर्ग की सारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, वो सब कुछ आपका होगा। पूरा विश्व जबकि इकोनॉमी डाउन हो चुका है, सब परेशान हैं कि आगे का जीवन कैसे जिएंगे, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर के राज्य का अर्थव्यवस्था कभी भी डावाडोल नहीं हो सकता। यदि आप मसीह में बने हैं, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं और उसके बताए हुए वचन पर विश्वास करते हैं, तो आप परमेश्वर की इकोनॉमी के हिस्सेदार होंगे। आप परमेश्वर के वाचा के अधीन में होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आज के लिए कि आप प्रभु यीशु के पास आएँ। वो कहता है, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, किसी बात की चिंता मत कर। आकाश के पक्षी सोसन वृक्ष के द्वारा वो मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि वो अपने पर्पस में है। क्या मैं और आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं? यदि नहीं, तो आज का दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ने का दिन है। प्रभु आप सबों को इस वचन के माध्यम से बहुतायत का, आशीषित का, प्रॉस्पेरिटी का, हर एक प्रकार का जीवन प्रभु आपको दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं एक छोटी प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको आशीषों से भरे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जितने सुनने वाले लोग हैं प्रभु,
पूरा विश्व भय और आतंक में भरा हुआ है प्रभु कि वो भविष्य को कैसे जिएंगे। लेकिन प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस जगत में आकर प्रभु मत्ती 6:25 में आपने कहा चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारा चिंता करने वाला हूं। मैं तुम्हारा सोर्स हूं, उस सोर्स से तुम सब कुछ पाओगे। प्रभु जी, हम भटक चुके थे, हम इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते थे प्रभु, लेकिन आप चाहते हैं कि हम डिपेंडेंट लाइफ आप में होकर जिएं। प्रभु हम भटक चुके थे, लेकिन फिर से प्रभु अब हम अपने भविष्य के लिए वापस आपके पास आते हैं और एक नया निर्माण, एक नया बिगिनिंग करेंगे प्रभु। और इस नए जीवन में प्रभु जी हमारे पास कोई घटी नहीं होगी प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके पास हमारे लिए असीमित दायरे में आशीष है प्रभु, धन है प्रभु, स्वास्थ्य है प्रभु, रोजगार है प्रभु, सब कुछ है प्रभु जी। हे पिता, हम वापस आते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, इस वचन का पूरा श्रेय, पूरा महिमा, पूरा ग्लोरी प्रभु जी मैं आपको देता हूं प्रभु, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ हर एक सुनने वालों को जो सुन रहे हैं प्रभु, उनके स्थिति में हस्तक्षेप करना प्रभु, और निर्धनता, गरीबी, बीमारी और प्रभु श्राप से मुक्त करना प्रभु, और उन्हें वापस प्रभु अपनी उपस्थिति में लेकर आ। सारा महिमा तुझे देते हुए यीशु के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।